नमस्कार, दिल्ली पोस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत। आज की पहली खबर शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन के बारे में है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि आज पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन एक नया राजनीतिक और सामाजिक है, जिसका राज्य में लोगों द्वारा निश्चित रूप से इंतजार किया जा रहा है। लंबे समय से चल रहे विकास, प्रगति, समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। वैसे पंजाब में समाज का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के शासन में गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार दलितों पर है, किसान, युवा और महिलाओं आदि, जिनके साथ इस गठबंधन को सफल बनाना आवश्यक है। साथ ही पंजाब की जनता से अकाली दल और बसपा से हाथ मिलाने की पुरजोर अपील है। दोनों देशों के बीच इस ऐतिहासिक गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए आइए अब वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाएं। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने पंजाब में पदार्पण किया। पंजाब में करीब 33 दलित वोट हैं। महत्वपूर्ण दलित वोट बैंक पर अकाली दल की नजर है। BSP बीजेपी की मदद से अकाली दल इस दलित वोट बैंक पर कब्जा करके सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का कहना है कि अगर राज्य में अकाली दल की सरकार बनती है तो दलित समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि आज चंडीगढ़ कार्यालय में शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा की गई। इस बीच दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है। शिरोमणि अकाली दल 97 सीटों पर और बसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब चुनाव 2022 को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। श्री सुखबीर सिंह बादल ने नया नारा भी दिया, विकास की सोच, नया पंजाब। उन्होंने कहा कि पार्टी अक्टूबर में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मायावती को फोन पर दी बधाई। बसपा प्रमुख और यूपी के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बातचीत की। इस बीच श्री प्रकाश सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर उन्हें बधाई दी। श्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा, मैं बस इतना खुश हूं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, पूरा समारोह समाप्त हो गया है और हम आपको जल्द ही पंजाब आने के लिए एक दावत भेजेंगे। इस दौरान श्री प्रकाश सिंह बादल ने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया। अगली खबर दिल्ली के बारे में है। केंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री, कहा जहां स्कूलों में चल रही शराब की फैक्ट्रियां, वो है नंबर 1 स्कूल। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली सरकार लगातार उदाहरण देती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को बेकार बताते हुए देश में नंबर 1 सरकारी स्कूलों में पंजाब राज्य को यह तमगा दिया है। इसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार और पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की ओर से गत दिनों जारी किए गए रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पंजाब के खस्ताहाल पड़े सरकारी स्कूलों को देश में नंबर 1 बताया गया है, जबकि यहां के स्कूलों में शराब की फैक्ट्रियां चलती पाई गई हैं। वहीं 2 से 3 सालों में 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा है। उस राज्य के स्कूलों को नंबर 1 बताया जा रहा है, जो कि पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार और पंजाब की कैप्टन सरकार की जुगलबंदी को दिखाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में पंजाब के खस्ताहाल पड़े सरकारी स्कूल, जिनमें न बुनियादी ढांचे हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं, उन्हें शानदार बता रही है और दिल्ली के स्कूलों को बेकार बता रही है। ये रिपोर्ट पंजाब के चुनाव से पहले कैप्टन सरकार को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में मिला है। पंजाब के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के बारे में बताते हुए सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में न पढ़ाई हो रही है, न ही उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने पर कोई काम किया गया है। लेकिन मोदी जी कैप्टन सरकार की नाकामियों पर अपनी रिपोर्ट के द्वारा पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बदतर हालात के कारण पंजाब में अभिभावकों को अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। हालात यह है कि पंजाब के सरकारी स्कूल में शराब की फैक्ट्री पाई गई है। अगली खबर, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी, पीजीआई चंडीगढ़ बच्चों पर करेगा सिरोसवे। देश में पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER 2 से 18 साल के बच्चों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी के विकास पर एक सिरोसवे शुरू करने जा रहा है। इसी महीने सर्वे शुरू किया जा रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक जगत राम ने शनिवार को मीडिया को बताया कि सर्वेक्षण में करीब 2400 से 2500 नमूने लिए जाएंगे और इसका उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 की पहचान और इसके प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करना था। उन्होंने कहा कि नमूनों के परिणाम सर्वेक्षण शुरू होने के 1 महीने के भीतर उपलब्ध हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का असर बड़ों से ज्यादा बच्चों पर पड़ेगा। निदेशक जगत राम ने कहा कि सर्वे शुरू होने के अगले 7 से 10 दिनों में हम इसकी नैतिक स्वीकृति, तर्क और योजना जैसे तरीकों पर गौर करेंगे कि चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से कितने नमूने एकत्र किए जाएंगे और कितने नमूने लिए जाएंगे। मलिन बस्तियों से नमूने लिए जाएंगे, हम काम कर रहे हैं।
चूंकि बच्चों को वायरस के खिलाफ टीका नहीं लगाया गया है, सर्वेक्षण के नतीजे उन्हें एंटीबॉडी की प्रवृत्ति को समझने में मदद करेंगे, उन्होंने कहा। अगली खबर, लुधियाना का भीखी खतरा गांव बना पंजाब का पहला गांव, जहां 100% टीकाकरण हुआ है। जबकि कोरोना चिल्ला रहा है, इसे रोकने के लिए टीकाकरण है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला लुधियाना की पायल तहसील के ग्राम भीखी खतरा में आज कोरोना महामारी के तहत 100% टीकाकरण के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विधायक श्री लखवीर सिंह लाखा और श्री संदीप कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त विकास ने की। इस बीच विधायक लखवीर सिंह लाखा ने कहा कि गांव भीखी खतरा के निवासियों ने 100% टीकाकरण कर पंजाब में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराने के आदेश जारी किए थे। पंजाब सरकार ने भी पंचायत को 100% टीकाकरण के लिए 10 लाख रुपए के विशेष विकास अनुदान की घोषणा की थी। अगली खबर, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। इसी मांग के जवाब में सचिन पायलट ने दिल्ली में कैंप लगाया। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के कुछ दिनों बाद राजस्थान के नेता का दौरा पार्टी के लिए एक वेकअप कॉल का संकेत देता है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के दावों को खारिज करने के कुछ घंटे बाद सचिन पायलट शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे। जोशी के पूर्व नेता जोशी ने दावा किया था कि उन्होंने सचिन से बात की थी और जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे क्योंकि उनके पास इसके अच्छे कारण थे। लेकिन कल जब एक पत्रकार ने पायलट से रीता बहुगुणा के दावों और कांग्रेस में असहज होने के बारे में पूछा तो सचिन ने कहा, रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि उन्होंने सचिन से बात की है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। बयान के कुछ घंटे बाद पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि किसी को भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगली खबर, पीटीआई शिक्षक से परेशान होकर 11वीं के छात्र ने उठाया भयानक कदम। पंजाब के मोगा जिले में पीटीआई शिक्षक की हरकत से परेशान 11वीं कक्षा के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मिले सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मौत के लिए पीटीआई शिक्षक और प्राचार्य की बेटी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने पीटीआई शिक्षक और प्राचार्य की बेटी के खिलाफ शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कर रहे महीना थाना के प्रभारी उप निरीक्षक गुलजिंदर पाल सिंह सेखो ने कहा कि 17 वर्षीय लड़की इलाके के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उनका पूरा परिवार कनाडा में रहता है, लेकिन वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। बुधवार की शाम छात्रा ने अपने घर की पार्किंग में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें शव से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें छात्रा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी और एक पीटीआई शिक्षक को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि पिछले 2 महीने से उसकी शिक्षिका और प्राचार्य की बेटी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे वह मौत को गले लगा रही थी। सुसाइड नोट में अपने मोबाइल का पासवर्ड लिखने के अलावा यह भी लिखा है कि मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट का फोल्डर सारे राज खोल देगा, सब साफ हो जाएगा। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें शव से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें छात्रा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी और एक पीटीआई शिक्षक को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि पिछले 2 महीने से उसकी शिक्षिका और प्राचार्य की बेटी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे वह मौत को गले लगा रही थी। सुसाइड नोट में अपने मोबाइल का पासवर्ड लिखने के अलावा यह भी लिखा है कि मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट का फोल्डर सारे राज खोल देगा, सब साफ हो जाएगा। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। वहीं छात्रा ने अपना अंतिम दिन मनाने के लिए अपने दादा दादी समेत कुछ लोगों का शुक्रिया अदा किया। जांच अधिकारी सेखो ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि शिक्षिका छात्रा को जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी और प्राचार्य की बेटी भी शिक्षक के साथ यौन संबंध बनाने के लिए छात्र पर दबाव बना रही थी। अगली खबर, पंजाब में मौसम ने बदला मिजाज, आज और कल बारिश इन जगहों पर लाएगी राहत। देश के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। पंजाब के विभिन्न जिलों में बीती रात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। आज हुई बारिश ने लोगों को दिन भर की भीषण गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कहा कि देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून का विस्तार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों तक भी हो गया है। यह उड़ीसा के कुछ अन्य हिस्सों, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों और झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर धान की बुआई शुरू होने से किसानों व मजदूरों को भी अपना काम कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से शुरू हुई बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। श्री मुक्तसर साहिब इलाके में आज दूसरे दिन भी भारी बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिससे आज सुबह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। धान की बुवाई से हुई बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र को बिजली बहुत कम मिल रही थी। जहां तक गुरदासपुर की बात है, जहां हाल के दिनों में हुई बारिश से मौसम सुहावना रहा है,
वहीं इस मौसम ने भी किसानों के लिए धान की बुवाई में मदद की है, लेकिन आंधी और तूफान ने आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है।